आज भी ऐसी परिस्थिति है। आपने सुना कर्नाटक राज्य की जो सरकार है वो वहां के जितने धर्मस्थान हैं उनको अपने कब्जे में, अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। आप सोचिए, उन स्थानों में जगद्गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, मध्य संप्रदाय के आचार्य बैठे हैं, रामानुज संप्रदाय के आचार्य बैठे हैं। बहुत से वहां पर सब घर द्वार छोड़ के अपने परिवार से नाता तोड़कर उन मठों में बैठकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब हमारे हिंदुओं के लिए धर्म प्रचार का एकमात्र माध्यम हमारे धार्मिक मठ बचे हैं, मंदिर बचे हैं, जहां से हम लोग अपने सनातन धर्म का प्रचार और संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, जब स्थान रहेगा तो अपना बल भी रहेगा। अब जो मुसलमान हैं उनको अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो दूसरे देश हैं वहां से आता है रुपया। उनके पास तेल का भंडार है, रुपयों की कोई कमी नहीं है, तो उनके द्वारा आप देखिए प्रत्येक मस्जिद में लाउड स्पीकर लग गया। जो घर में फकीर आते थे हम लोगों के यहाँ भिक्षा लेने, आज उनके बंगले बन गए। वो धर्म का अपना प्रचार कर रहे हैं। ईसाई लोग, कुछ ऐसे ईसाई देश हैं जहां बजट में भारत के लोगों को ईसाई बनाने के लिए रुपए दिए जाते हैं। वो उस रुपयों को लेके यहाँ आ गए हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? भारत के संविधान में ये बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार की सुविधा रहेगी। हमारे पास सुविधा क्या है? संपत्ति के नाम पर ये मठ मंदिर बचे हुए हैं। अब उनको भी सरकार अपने हाथ में ले लेगी। सरकार कौन है? आप देखते हैं या तो मिनिस्टर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी कथाएं आप रोज अखबारों में सुनते हैं, आप टेलीविजन में देखते हैं कि भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। वो रुपया खींच रहे हैं, अपना परिवार भर रहे हैं। उनके हाथ में अगर हमारे मंदिर चले जाएंगे तो उनकी संपत्ति का उपयोग कहाँ होगा? वो तो और भ्रष्टाचार के केंद्र बन जाएंगे। जो महात्मा वहां बैठे हैं, हमने एक बार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनसे कहा था कि हम शंकराचार्य हैं, घर द्वार छोड़ के एक मठ का संचालन कर रहे हैं। हमारे ऊपर आप लोगों ने चैरिटी कमिश्नर लगा दिया। चैरिटी कमिश्नर को अपने बाल बच्चों का पालन करना है, मुझे तो नहीं करना है। अब वो मुझसे हिसाब मांगता है। तुमने कितने महात्माओं को भोजन कराया, उनका बिल बाहू चल रहा हो, कितनी सब्जी खरीदी, कितना दाल खरीदी, कितना आटा खरीदा, कितना घी खरीदा, सबका बिल बाहू चल दो, लिखो, हम देखेंगे। और यहां तक कर दिया था अभी गुजरात की सरकार ने कि जो भी महंत ठीक से हिसाब नहीं दे सकेगा उसको चैरिटी कमीशन निकाल सकता है। और जो भी चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस का खर्च है वो मठ मंदिरों को देना पड़ेगा। और जो मठ मंदिर नहीं देगा उसके ऊपर वो चैरिटी कमिश्नर टैक्स जुर्माना कर सकेगा, सजा दे सकेगा, जेल भेजेगा। हमको जब पता लगा तो हमने इसका गुजरात में घोर विरोध किया। उस समय ये जो वहां के मुख्यमंत्री हैं
मोदी, उनको हमने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो जब हमने इसका घोर विरोध किया, जनता हमारे साथ हो गई। परिणाम ये हुआ कि मोदी को फिर से विधानसभा बुलाकर एक दिन में उस विधेयक को रद्द करना पड़ा। तो हम लोगों को ये आशंका है कि ये वहां पर करेंगे कर्नाटक में, और कर्नाटक में करने के बाद फिर मध्य प्रदेश में भी आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी आ जाएंगे, वहां का जो उदाहरण ले लेंगे। इसलिए पहले से भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको सद्बुद्धि दो। धर्म की रक्षा के लिए अब एकमात्र साधन यही बचे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब शासक कमजोर हो जाता है और उसको वोट बैंक की जरूरत पड़ती है, तो वो ऐसे विधेयक लाता है, ऐसे कानून बनाता है जिससे कि जनता को भले ही कष्ट हो, जो वोट देने वाले हैं उनकी इच्छा पूरी हो। तो यही बात उस समय